दोस्तों, बिहार के गांव-गांव से एनडीए प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। तस्वीरें सामने आने लगी है क्योंकि एक तरफ तो चुनावी बयार है, चुनावी बहार है, तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही नेता अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं, वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं, तो लोग सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जहानाबाद से सामने आई है। यहाँ पर जेडीयू के प्रत्याशी हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। ये सांसद रह चुके हैं उस इलाके के जहां पर ये वोट मांगने के लिए गए थे, लेकिन वहां युवाओं ने इनको घेर लिया और घेर कर बस एक ही सवाल पूछा कि आप 5 साल तक यहां पर सांसद रहे हैं, आपने क्या काम कर दिया है, आपने क्षेत्र के लिए ऐसा क्या किया है जो हम आपको वोट दें। और उस वक्त चंद्रेश्वर इतने परेशान हो गए, इतने डर गए कि वो लोगों को शांत कराने की कोशिश करने लगे, युवाओं को शांत कराने की कोशिश करने लगे, कहने लगे कि धीरे धीरे काम होता है, एक साथ सब कुछ नहीं हो जाता है। लेकिन लोग सुनने वालों में से नहीं थे। वो बार बार ये सवाल करते रहे और इस वजह से नेता को वहां से भागना पड़ गया। और इसी तरीके की तस्वीरें सिर्फ जहानाबाद से ही नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों से लगातार सामने आ रही हैं। सबसे पहले हम आपको चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बारे में बता देते हैं कि आखिर ये 5 साल तक जब रहे हैं, इस क्षेत्र में सांसद रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया। दरअसल जेडीयू की तरफ से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। जहानाबाद से, जहानाबाद विधानसभा इलाके से ये प्रत्याशी बनाए गए हैं और यहाँ पर वोट मांगने के लिए वो पोखमा गांव पर पहुंचे थे, जो कि रत्नी प्रखंड के इलाके में पड़ता है। और यहाँ पर जैसे ही वो गांव में जाते हैं तो जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। लगातार सवाल पूछते हैं कि आपके पिछले कार्यकाल में हमने कुछ भी ऐसा नहीं देखा जिस वजह से हम आपको वोट दे पाए, या फिर आपने ऐसा क्या कर दिया है जो हम आपको वोट दे। 5 साल आप यहाँ पर सांसद रहे, आपने कोई भी काम क्यों नहीं किया है। जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल जो युवाओं का एक समूह रहता है जो घेर कर चंद्रवंशी को खड़े रहते हैं, वो सवाल करते हैं कि आप 5 साल तक जहानाबाद के सांसद रहे, बताइए आपने क्या किया, किस सड़क को बनवाया, कौन सा विकास कार्य कराया। युवाओं ने आरोप लगाया कि सांसद रहते हुए उन्होंने कभी क्षेत्र का दौरा तक नहीं किया और जनता से दूरी बनाए रखी। ग्रामीणों ने कहा कि चुनाव के वक्त ही नेता गांव आते हैं और बाद में जनता की समस्याओं को भूल जाते हैं। इसके बाद जैसे ही विरोध बढ़ता देखते हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, तो लोगों को शांत कराने की कोशिश करने लगते हैं। बताते हैं कि उनके कार्यकाल के वक्त में काफी योजनाएं चलाई गई थी, लेकिन सब कुछ एक साथ करना संभव नहीं होता है। उन्होंने जनता से अपील की कि उन्हें एक और मौका दिया जाए ताकि अधूरे कार्य पूरे हो सके। इस दौरान माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन बाद में जो स्थिति है वो सामान्य हो जाती है। ये बात है चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के। जहानाबाद का इलाका है, यहाँ से ये सांसद रह चुके हैं और इसी वजह से जो लोग हैं वो लगातार सवाल पूछने लगे कि जब आप सांसद थे तब आप कुछ नहीं कर पाए, अब आप विधायकी का चुनाव लड़ने आए हैं, तब आप भला क्या करेंगे। आप इतने साल तक जनता से मिलने नहीं आए, जनता के लिए कुछ करने नहीं आए, अब आप भला यहाँ पर क्यों आए हैं। ये सवाल जो स्थानीय लोग हैं वो पूछने लगते हैं, क्योंकि यही एक मौका होता है जब जो नेता है वो जनता के बारे में सुनते हैं, जनता की बातों को समझने की कोशिश करते हैं, वरना बाकी साल तो जनता को धुतकारने का काम ही ये नेता करते हैं। और इसी वजह से अब जो ऊंट है वो पहाड़ के नीचे आ जाता है और जो जनता है वो लगातार सवाल करने लगती है। और खासकर इसमें युवा शामिल थे, क्योंकि युवाओं की बात अक्सर तेजस्वी यादव करते रहते हैं कि युवाओं को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो अपने घर के लिए अपने घर में साथ रहते हुए ही काम कर सके और अच्छा खासा रोजगार कुछ कमा सके, जिससे कि उनका जो घर है वो आराम से चल सके। लेकिन ये चीजें हो नहीं पा रही हैं क्योंकि जो सरकार है वो बिल्कुल नदारद है इन सारी चीजों से, युवाओं को नौकरियां नहीं देना चाहती है और इस वजह से युवा इस वक्त काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। और तेजस्वी यादव अपने कार्यकाल की बात हमेशा बताते रहते हैं कि कैसे मात्र 18 महीनों में ही उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया था, इसमें से कई तो दूसरे राज्यों से आकर बिहार में रोजगार पाए थे। और ये सारी चीजें जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं और इसी वजह से खासकर युवा इन सारी बातों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और इस वजह से वो सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई तुमने ऐसा क्या किया है जो हम आपको वोट दे दें। अब ये बात सिर्फ जहानाबाद की नहीं है, सिर्फ चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की नहीं है, बल्कि एक के बाद एक ऐसी ही तस्वीरें एनडीए के दूसरे प्रत्याशियों के लिए भी सामने आ रही है। सिर्फ जेडीयू के प्रत्याशी ही नहीं बल्कि बीजेपी के भी प्रत्याशी इस चीज से अछूते नहीं रहे हैं। दरअसल बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामचंद्र साहू, दरभंगा की हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है और बीजेपी का। और जैसे ही ये क्षेत्र में पहुंचते हैं तो लोग इनका विरोध शुरू कर देते हैं।
सवाल पूछने लगते हैं कि आपने आखिर क्या काम किया है जो हम आपको वोट दें। आप ऐसे तो दिखाई ही नहीं देते हैं, अब आप हमसे वोट मांगने के लिए आए हैं, हम आपको वोट भला कैसे दे दें। ये जो सारे सवाल हैं ये लोग पूछने लगते हैं और लगातार उनको खदेड़ा जाता है। इस वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ जाता है, यानी कि लोगों का आक्रोश देखते हुए वो उस जगह पर टिक भी नहीं पाते हैं और उन्हें वहां से भागना पड़ जाता है। अटहर पंचायत में वो पहुंचे थे लोगों से वोट मांगने के लिए, लेकिन ग्रामीणों ने 5 साल के कामकाज को लेकर नाराजगी जताई, उन्हें गांव से बाहर जाने को मजबूर कर दिया। बिल्कुल जबरदस्ती नारेबाजी की गई, जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हुई। जो विधायक हैं उनके खिलाफ, विधायक को गांव से ये भी बता दें कि इस वक्त मौजूदा विधायक भी हैं और इसी वजह से सबसे ज्यादा उनका विरोध हो रहा था कि आप जब पहले विधायक थे तब भी आपने कुछ नहीं किया और अब की बन जाएंगे तब भी आप क्या ही करेंगे। और यही सवाल जो लगातार लोग हैं वो पूछने लगे कि भाई आपने 5 साल में ऐसा क्या कर दिया है जो हम आपको वोट दें। बार बार उनके खिलाफ नारेबाजी हुई और आखिरकार जो रामचंद्र साहू हैं उन्हें वहां से भागना पड़ गया। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्हें भागना पड़ गया, खदेड़ा गया और गांव की जनता ने उन्हें खदेड़ा है। जो गांव के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 5 सालों में क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। सड़क, नाला, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। ग्रामीणों ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद विधायक ने इलाके की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। जनता की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। एक ग्रामीण ने कहा 5 साल तक तो ये कभी आए नहीं, अब वोट मांगने चले आए हैं। हमने पूछा कि जब जनता परेशान थी तब कहाँ थे, अब चुनाव आया तो गांव याद आ गया है। इसी पर जो ग्रामीण है वो लगातार सवाल कर रहे थे। ग्रामीणों की तरफ से जो भाजपा के प्रत्याशी है उन्हें वोट सिर्फ पार्टी के नाम पर मिल जाता है। ये भी कहा गया है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो सोचते हैं कि अगर आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो आपको वोट मिल ही जाएगा, इस वजह से आपको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। और इस बात को लोग अब दिखाएंगे, इसका जो अपने वोट का जो असली इस्तेमाल है वो करके दिखाएंगे कि कैसे काम से फर्क पड़ता है और काम ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि लोग बीजेपी को देखते हैं, प्रत्याशी को नहीं देखते हैं। पार्टी के प्रति झुकाव होने के कारण वोट भाजपा को जाता है, लेकिन विधायक उसका फायदा उठाते हैं। जनता अब नाराज है और ये नाराजगी उन्हें देखनी पड़ेगी, ये नाराजगी उन्हें सहनी पड़ेगी। वापस जाओ के नारे लगाए गए जिस वजह से उन्हें मौजूदा वक्त से भागना पड़ गया है। अब एक जहानाबाद की तस्वीर हमने आपको दिखाई, दूसरी तस्वीर दिखाई दरभंगा की, दरभंगा के हायाघाट सीट की, जहां से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन्हें भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। और सिर्फ 2 जगह की बात नहीं है, ऐसी छुटपुट घटनाएं हर जगह पर हो रही है। बिहार के कोने कोने में हो रही है, एक एक गांव में हो रही है, जहां पर जैसे ही प्रत्याशी जाते हैं, खासकर अगर वो एनडीए के प्रत्याशी हैं, क्योंकि एनडीए ही इस वक्त सत्ता में है और जो सत्ता में है अगर उससे हम सवाल ना पूछ पाए तो भला क्या ही फायदा होगा इस चीज का। सत्ता में रहते हुए वो कोई काम नहीं करेंगे और गुणगान करेंगे कि दुनिया भर का विकास कार्य हमने बिहार के लिए कर दिया है, बिहार को अमेरिका बना दिया है। और इसी वजह से जो लोग हैं वो लगातार सवाल पूछते रहते हैं कि आपने आखिर किया क्या है। 5 साल में एक नाली तक नहीं बनवा पाई, 5 साल में आप एक सड़क नहीं बनवा पाए, तो आखिर आप आगे हम आपको क्यों वोट दें। और इसका जवाब जो धीरे धीरे लोगों का गुस्सा है वो साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है और अपना गुस्सा वो जाहिर से तौर है कि वोट देकर ही निकालेंगे और बताएंगे कि आखिर वोट की ताकत क्या होती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।